तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की बिल्कुल पहली महान सभ्यता की। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इंसान ने पहली बार शहर बसाने शुरू किए, जहां पहली बार लिखना सीखा गया और जहां से व्यापार, गणित और यहां तक कि समय को गिनने की शुरुआत हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। यूफ्रेटिस और टिग्रिस, इन दो विशाल नदियों के बीच बसी वो रहस्यमयी धरती जिसने सच में पूरी मानव सभ्यता की दिशा ही बदल कर रख दी। से शानदार सभ्यताओं का घर हुआ करता था। इसी जगह को मेसोपोटामिया कहा जाता था। अगर आप इस शब्द का मतलब देखें तो इसका सीधा सा अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग बस जंगलों या बहुत छोटे छोटे गांव में रह रहे थे, उस समय मेसोपोटामिया में विशाल और भव्य शहर बस चुके थे। है ना हैरानी की बात। अब एक दिलचस्प बात देखिए, दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो इलाका था वो असल में एक सूखा रेगिस्तान था। पहली नजर में ऐसा लगेगा ही नहीं कि वहां कोई रह भी सकता है, लेकिन कमाल की बात क्या थी, यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियां हर साल अपने बहाव के साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी। बस इसी एक चीज ने पूरे खेल को बदल दिया। उस सूखे रेगिस्तान को हरे भरे खेतों में बदल दिया गया। धीरे धीरे वहां बस्तियां बसने लगी, खेती शुरू हो गई और देखते ही देखते दुनिया के पहले शहरों का जन्म हुआ। इतिहास का ये एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, ये पूरा इलाका बहुत तेजी से विकसित होने लगा। शुरुआत में इस जगह को सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता था और यहाँ मुख्य रूप से सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। लेकिन फिर करीब 2400 ईसा पूर्व में अक्कादी लोग यहाँ आए और उनके साथ उनकी भाषा भी पूरे क्षेत्र में फैल गई। और जानते हैं, इन्हीं शुरुआती नींवों पर ही आगे चलकर बेबीलोन और असीरिया जैसे विशाल और बेहद शक्तिशाली साम्राज्य खड़े हुए। एक और चीज जो मेसोपोटामिया को इतना खास बनाती है वो ये है कि ये शहर सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं थे, इनकी असली ताकत कुछ और ही थी, और वो था श्रम विभाजन, यानी काम का बंटवारा। आसान शब्दों में कहें तो हर इंसान का अपना एक अलग और पक्का काम था। कोई किसानी करके अनाज उगा रहा है, कोई व्यापार संभाल रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो कोई लोहार है जो हथियार गढ़ रहा है। लोग पूरी तरह से एक दूसरे के हुनर पर निर्भर होने लगे। और अगर आप ध्यान से सोचें तो आज के हमारे आधुनिक समाज का जो पूरा ढांचा है ना, उसकी शुरुआत बिल्कुल यहीं से हुई थी। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। देखिए, मेसोपोटामिया में खाने पीने और अनाज की तो कोई कमी थी ही नहीं, सब कुछ बहुत आयत में था। लेकिन परेशानी ये थी कि लकड़ी, पत्थर और धातु जैसी जो जरूरी चीजें होती हैं वो यहाँ ना के बराबर थी। पर इसी कमी ने एक कमाल कर दिया। इसी कमी ने उन्हें दुनिया के पहले महान व्यापारी बना दिया। वो लोग अपना अनाज और कपड़े देकर मीलों दूर से तांबा, सोना, चांदी और लकड़ी जैसी चीजें मंगवाने लगे। इन नदियों पर चलने वाली जो नावें थी ना, वो सही मायनों में उस जमाने की सबसे बड़ी जीवन रेखा बन गई थी। लेकिन अब एक और नई चुनौती सामने आई। जैसे जैसे व्यापार का जाल दूर दूर तक फैलने लगा, एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या खड़ी हो गई। इतने सारे सामान और इतने सारे लेन देन का आखिर सही हिसाब रखा कैसे जाए? याद रखना तो मुमकिन नहीं था, और इंसान की इसी मजबूरी ने दुनिया की सबसे पहली लेखन प्रणाली यानी लिखने की कला को जन्म दिया। लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। लोगों ने गीली मिट्टी की तख्तियों पर कुछ खास तरह के चिन्ह बनाने शुरू किए। इसे कहा गया क्यूनिफॉर्म राइटिंग। यकीन मानिए, ये एक ऐसा आविष्कार था जिसने मानव इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वैसे आपको बता दूं कि ये जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी, ये आज की तरह आसान बिल्कुल नहीं थी। इसमें गीली मिट्टी के ऊपर सरकंडे की कलम से ना कील जैसे निशान उकेरे जाते थे। और सबसे मुश्किल बात क्या थी, इसमें हमारी तरह अक्षरों की कोई वर्णमाला नहीं होती थी, बल्कि हर एक चिन्ह एक पूरी आवाज या एक पूरे शब्द को दर्शाता था। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि लिखने पढ़ने के लिए आपको सैकड़ों बहुत ही जटिल चिन्हों को रटना पड़ता था। बस यही वजह थी कि उस दौर में पढ़ना और लिखना एक बेहद दुर्लभ कला मानी जाती थी, जो समाज के सिर्फ कुछ खास और ऊंचे तबके के लोगों तक ही सीमित थी। अब जब व्यापार और लेखन इतना बढ़ गया तो इसे संभालने के लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम की जरूरत थी, और ये सिस्टम खड़ा हुआ वहां की शानदार वास्तुकला के जरिए। मेसोपोटामिया के जो शहर थे वो दरअसल विशाल मंदिरों के इर्द गिर्द बसने शुरू हुए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ या आस्था की जगह नहीं थे, ये तो असल में पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले इंजन थे। सारा अनाज यहीं जमा होता था, व्यापार का पूरा बही खाता यहीं रखा जाता था, और हजारों मजदूरों को यहीं से काम भी मिलता था।
अगर सच कहा जाए ना, तो ये विशाल मंदिर ही उन शहरों का असली धड़कता हुआ दिल थे। और जब हम इन महान शहरों की बात करते हैं ना, तो इनमें सबसे ज्यादा मशहूर था उरुक। 3000 ईसा पूर्व तक आते आते उरुक इतना बड़ा, इतना विशाल और समृद्ध हो चुका था कि उसकी सुरक्षा के लिए शहर के चारों तरफ एकदम गगनचुंबी दीवारें खड़ी कर दी गई। इन विशाल दीवारों को बनाने के लिए हजारों मजदूरों ने दिन रात पसीना बहाया होगा। दुनिया ने पहली बार किसी शहरी जीवन की असली चकाचौंध और चमक दमक बिल्कुल यहीं उरुक में ही देखी थी। अब ऐसा नहीं था कि इन शहरों ने सिर्फ अपना आकार ही बड़ा किया हो, इन्होंने तो तकनीक के मामले में भी एक पूरी क्रांति ला दी थी। यहाँ के लोगों ने पहली बार कांसे यानी ब्रॉन्ज के मजबूत औजार बनाए और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो सबसे बड़ा चमत्कार था कुम्हार का चाक यानी पॉटर व्हील। यह सुनने में शायद आम लगे, लेकिन इस एक आविष्कार ने रातों रात एक ही आकार के बर्तनों को बड़े पैमाने पर बनाना मुमकिन कर दिया। इसे आप बेझिझक प्राचीन विश्व की सबसे पहली औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। पर रुकिए, जरा सोचिए कि इन भव्य मंदिरों और विशाल दीवारों के पीछे एक आम इंसान की जिंदगी कैसी रही होगी। अगर आप उर जैसे शहरों की असलियत देखें तो वो उन तंग, संकरी और घुमावदार गलियों में बसती थी। वहां गधों की पीठ पर लादकर सामान इधर से उधर ले जाया जाता था। घरों के बीच में छोटे छोटे आंगन होते थे जहां परिवार बैठकर अपना समय बिताते थे। एक तरफ तो वो अमीर तबका था जो सोने और कीमती रत्नों से लदा रहता था, और दूसरी तरफ वो आम लोग थे जो अपनी दिन रात की मेहनत से इस पूरे शहर को चला रहे थे। ये जो भारी आर्थिक असमानता थी ना, ये उस नए शहरी जीवन का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा हिस्सा बन गई थी। वहीं दूसरी ओर कुछ शहर ऐसे भी थे जिन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यापार पर लगा दिया। यूफ्रेटिस नदी के ठीक किनारे पर बसा एक शहर था मारी। ये इसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मारी की असली ताकत उसकी कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, बल्कि उसका वो कमाल का व्यापारिक नेटवर्क था। वहां से तेल, कीमती लकड़ी, तांबा और शराब का इतना व्यापार होता था कि मानो इनकी नदियां बहती हों। मारी शहर ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था बड़ी बड़ी तलवारों और सेनाओं से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अब एक बात जो इस सभ्यता को और भी खास बनाती है, इसने हमें सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें और व्यापार ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा साहित्य भी दिया जो आज भी जिंदा है। मेसोपोटामिया की सबसे महान रचनाओं में से एक है द एपिक ऑफ गिलगमेश। ये उरुक के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा गिलगमेश की कहानी है। जब उसके सबसे प्यारे दोस्त एनकेडू की मौत हो जाती है तो वो पूरी तरह टूट जाता है और अमरता की खोज में भटकने लगता है। लेकिन अंत में उसे जो सच्चाई समझ आती है ना, वो बहुत ही गहरी है। वो समझ जाता है कि इंसान कभी अमर नहीं होता। अमर तो बस वो महान काम होते हैं जो वो अपने जीवन काल में कर जाता है। क्या कमाल की सोच थी, है ना। और अब आखिर में चलिए उस विरासत की बात करते हैं जो आज इस वक्त भी हर पल हमारे साथ है। मेसोपोटामिया के लोगों ने दुनिया को सिर्फ गणित ही नहीं सिखाया, बल्कि सबसे बड़ी चीज दी, समय को मापना। जरा सोचिए, एक साल में 12 महीने होंगे, एक दिन में 24 घंटे होंगे और एक घंटे में 60 मिनट होंगे। ये पूरा का पूरा सिस्टम असल में उसी प्राचीन मिट्टी पर शुरू हुआ था। तो आज के बाद जब भी आप वक्त देखने के लिए अपनी घड़ी की तरफ देखेंगे ना, तो याद रखिएगा कि अनजाने में ही सही आप उसी महान मेसोपोटामिया सभ्यता को याद कर रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा को समेटते हुए हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सिर्फ इतिहास की कोई एक सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये आज की हमारी पूरी आधुनिक दुनिया का ब्लूप्रिंट था। शहरों का शोर शराबा, लिखने की कला और समय की टिक टिक, सब कुछ तो यहीं से शुरू हुआ था। खैर, अगर आपको हमारी ये ऐतिहासिक प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और मजेदार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और हाँ, कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें आप अगली प्रस्तुति में इतिहास के किस गहरे रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं।